Hello students, so today I am going to discuss about chapter number 1, the sentence. सबसे पहले सेंटेंस को हमें यह समझना होगा कि सेंटेंस होता क्या है. What is a sentence? What is a sentence? क्या होता है सेंटेंस? सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क. ओके, एंड अदर थिंग, इट हैज अ मीनिंग. So what is a sentence? Sentence is a group of words that starts with a capital letter, ends with a full stop, question mark और exclamatory mark, and it has a meaning. मतलब complete meaning ये convey करना चाहिए सेंटेंस, तभी वो हमारा सेंटेंस माना जाएगा. तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है एक ग्रुप वर्ड्स का जो कि स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, ठीक है, और एंड होता है किस पर? फुल स्टॉप पर, क्वेश्चन मार्क पर या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क पर. और ये कैसा होना चाहिए? ये मीनिंगफुल होना चाहिए. मीनिंगफुल से क्या मतलब है हमारा? मीनिंगफुल से मतलब है उनका सीक्वेंस वर्ड्स का कैसा होना चाहिए? एक सीक्वेंस में होना चाहिए. जस्ट एज सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, प्लस वर्ब होना चाहिए, प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए. और अगर सिंपली तरीके से बोलें तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए. सब्जेक्ट को अगर हम सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे तभी वो हमारा सेंटेंस माना जाएगा. वर्ब को वर्ब की जगह पर लिखेंगे तभी हमारा सेंटेंस माना जाएगा. जैसे अब यहाँ पर सब्जेक्ट है द बर्ड्स आर फ्लाइंग. तो यहाँ पर हमने इनको एक सीक्वेंस में लिखा है. सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखा है और वर्ब को वर्ब की जगह पर लिखा है और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा है, ठीक है. सॉरी, दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट. फ्लाइंग इन द स्काई, दिस इज ऑब्जेक्ट. ओके, ये हमारा आईएनजी फॉर्म है वर्ब की. तो द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, वर्ब को वर्ब की जगह पर और ऑब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे तभी हमारा सेंटेंस माना जाएगा. क्योंकि अगर हम इसको लिख दें आर फ्लाइंग स्काई इन द बर्ड्स, तो क्या हमारा ये सेंटेंस लग रहा है? क्या ये एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है? नहीं कर रहा है ना. अगर हमारा सेंटेंस एक सेंसिबल मीनिंग कन्वे नहीं करेगा, कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं करेगा, देन इट इज़ नॉट कॉल्ड अ सेंटेंस. तो सेंटेंस की सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज़ द definition of sentence? That a sentence is a group of words that starts with a capital letter, ends with a full stop, question mark or exclamatory mark and convey a meaning. जो कि मीनिंग कन्वे करे, वही चीज़ क्या कहलाती है? हमारी सेंटेंस कहलाती है. अब हम आते हैं इनके काइंड्स पर और टाइप्स पर. How many kinds of sentences are there? There are 5 types of sentences. 1 2 3 4 5. 5 types of sentences. हमें याद रखना है कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं. हमारे 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं. 1 2 3 4 5. पहले पर हम आते हैं. पहला सेंटेंस हमारा कौन सा होता है? पहले होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस. ओके, असर्टिव सेंटेंस, इसको हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. और उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा, आ जाता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओके. थर्ड होता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस.
और फोर्थ होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। और फिफ्थ होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये हो गए हमारे 5 टाइप्स किसके, सेंटेंस के। कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट हो गया असर्टिव सेंटेंस जिसको हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। सेकंड हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड हो गया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ हो गया एक्सक्लेमेटरी एंड फिफ्थ हो गया हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, जो हमारा फर्स्ट होता है असर्टिव सेंटेंस, इट कैन बी इन बोथ टाइप्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो भाई पॉजिटिव क्या होता है, किस चीज़ को बोलते हैं पॉजिटिव? पॉजिटिव जो होता है जिसमें नॉट का सेंस ना हो, दैट थिंग इज कॉल्ड पॉजिटिव। जिसमें नॉट का सेंस नहीं है वो चीज़ क्या कहलाएगी, पॉजिटिव। और सिंपल सी चीज़ होती है असर्टिव सेंटेंस को पहचानने के लिए वो चीज़ ये होती है कि ये असर्टिव सेंटेंस में हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं असर्टिव सेंटेंस में वी आर, इसमें क्या आ जाएगा, टेल समथिंग। जब हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं किसी सेंटेंस में तो वो हमारा चीज़ हो जाती है असर्टिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम आते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हाँ, असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, इतना याद रखिएगा। इट कैन बी इन बोथ टाइप्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब जैसे असर्टिव सेंटेंस का अगर मैं एग्जाम्पल देती हूँ तो असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव का एग्जाम्पल आ गया, ही इज गोइंग टू मार्केट। ओके, इट इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस। अदर इज असर्टिव, असर्टिव का आ जाएगा आपका निगेटिव का एग्जाम्पल। Negative means the words just as no, not, never, these types of words are used in the sentences. Those sentences are called negative sentence. अब जैसे यहाँ पर negative आ गया, negative में आ जाएगा सिंपल, इसी को अगर हम negative बना दें, he is not going to market. अंडरस्टूड, ही इज गोइंग टू मार्केट, ये तो हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, इट इज नेगेटिव क्योंकि इसमें नॉट आ गया। तो ये हमारे एग्जाम्पल किसके हो गए, असर्टिव सेंटेंस के। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम आते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम किसी चीज़ को आस्क करते हैं, वी आर आस्किंग समथिंग। तो उस चीज़ को किसी चीज़ को आस्क करना या किसी चीज़ को पूछना किस में आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। और इसके लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, जस्ट एज एग्जाम्पल इसके आ गए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल आपके क्या आएंगे, आर यू राइटिंग एन ऐसे, क्वेश्चन मार्क आ गया ना लास्ट में, स्टार्टिंग में वर्ब आ गई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पूछ रहे हैं ना हम उसमें, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आर यू राइटिंग एन ऐसे, क्या तुम एक क्वेश्चन क्या तुम एक ऐसे राइट कर रहे हो। नेक्स्ट आ गया, इसी का अगर हम देख लें, WH वर्ड के साथ भी इंटेरोगेटिव स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक जो कि हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे जो कि हमारे WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। वाई आर यू राइटिंग एन ऐसे, ओके।
तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव। तो पता चल गया हमारा कि असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, हम कोई चीज़ बता रहे होते हैं। ही इज़ गोइंग टू मार्केट, आई एम प्लेइंग, जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ इस टाइम, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आई एम टीचिंग टू यू। मैं जब आपको बता रही हूँ तो वो हो गया हमारा स्टेटमेंट वाले सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। लेकिन हम जब कुछ पूछते हैं, अब क्लास में हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं कि वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, तो हम वो क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, हम कोई चीज़ आस्क कर रहे हैं, उससे पूछेंगे तुम शोर क्यों मचा रहे हो, तो वो चीज़ हमारे किस में आ जाएगी, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक बहुत सिंपल सा है तरीका कि इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं इसमें हम ऑर्डर देते हैं, ठीक है, कमांड देंगे या फिर हम इसमें रिक्वेस्ट करेंगे, अंडरस्टूड, ऑर्डर देंगे, कमांड देंगे या फिर हम इसमें रिक्वेस्ट करेंगे या किसी चीज़ को फॉरवर्ड करेंगे। अब अगर हम इसके एग्जांपल देखते हैं, ये भी फुल स्टॉप पर एंड होते हैं। ऑर्डर देते हैं, कोई टीचर ने, मैं जैसे कि आप क्लास में बैठे हैं और मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ, ओपन योर बुक, ओपन योर बुक। अच्छा, इनमें सब्जेक्ट शो नहीं करा जाता है, इसमें सब्जेक्ट हाइड होता है हमारा, ओपन योर बुक। और इनमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सॉरी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो हिडन सब्जेक्ट होता है हमारा, और वो हिडन सब्जेक्ट होता है हमारा यू, अंडरस्टूड। फर्स्ट आ गया हमारा ओपन योर बुक, तो मैंने ये आपको कमांड दिया ना क्लास में, हमने आपको कमांड दिया कि ओपन योर बुक, खोलिए अपनी बुक, या फिर ऑर्डर भी कह सकते हैं। और अगर आपसे आपका कोई क्लासमेट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ गिव मी योर बुक, अब आप उससे उसको अपनी बुक दे दिए, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है ना। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनमें हमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं, और इसमें हमारा हिडन सब्जेक्ट क्या होता है, यू, अंडरस्टूड। उसके बाद हम आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ऊपर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं हमारी किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शेयर करते हैं। इन सेंटेंसेस के थ्रू दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी कैन शेयर एनी टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ओके। जस्ट एज यहाँ पर एक तो आपको मिलेगा एक्सक्लेमेटरी मार्क, अंडरस्टूड। फर्स्ट थिंग आपको क्या मिल जाएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर कुछ वर्ड्स का यूज़ होता है, जस्ट एज अलास, हुर्रे एंड ब्रावो। अंडरस्टूड। उनका एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उनके एग्जाम्पल, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इनमें क्या होता है, अलास, ही इज डेड, ठीक है। हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, अंडरस्टूड क्लास। इसमें क्या है, हम अपनी फीलिंग को शेयर कर रहे हैं, और जहाँ पर हम अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं वो कौन से सेंटेंसेस में शेयर करते हैं, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। एंड द लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम जो होते हैं वो ब्लेस करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, या किसी चीज़ को विश करते हैं, अंडरस्टूड। विश होती है हमारी, होप होती है इसमें, या फिर हम ब्लेसिंग्स देते हैं किसी को। वो सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, कर्ज भी दे सकते हैं किसी को। तो इसमें क्या आ जाएगा, वो इस टाइप के सेंटेंसेस क्या कहलाएंगे, आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे
मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं मे यू लिव लॉन्ग, और इसमें भी हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। विश कर रहे हैं तो हम जैसे इसमें बोल रहे हैं उनको हैप्पी बर्थडे, हम विश कर रहे हैं ना, हैप्पी बर्थडे, ये विश तरीके का हो गया। तो पता चल गया आपको सेंटेंस क्या होता है, मैंने आपको बता दिया व्हाट इज अ सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। There are 5 types of sentences. First is assertive, second is interrogative, third is imperative, fourth one is exclamatory, and fifth one is optative sentence. Assertive sentence are those sentences in which we are going to tell something. हम कोई चीज़ बताने जा रहे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, assertive sentences, and they can be two types, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स ही इज़ गोइंग टू मार्केट, जैसे मैंने बताया सिंपली हम बता रहे हैं आपको कि ही इज़ गोइंग टू मार्केट। एंड अगर इसी का निगेटिव देखें तो हम बताएंगे जो निगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस इन विच नो, नेट, नो, नॉट, नेवर, दीज वर्ड्स आर यूज्ड। तो ही इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट। अब आते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस in which we ask a question and it starts, these sentences are start with a verb or WH word and ends with a question mark. Third types of sentences are imperative sentences in which we give a order, we give an order, command or request, and they have a hidden subject you. Okay, then we come on exclamatory sentences. Exclamatory sentences are those sentences in which we express our strong feeling, just as alas, hurrah, bravo. These words are commonly used in exclamatory sentences. Then optative sentences are those sentences in which we express our wish, hope, bless and curse. Now come on the exercise. आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now I am giving you some examples. Please give me some money. Radha is singing a song. Are you ready to go to school? May God bless you. Why are you not studying?
move fast, move fast. Sixth, he is not feeling well, he is not feeling well. Please give me your dress. Bravo, well done. What a beautiful flower. What a beautiful flower it is. So there are some examples and you have to give answers. Just as in the first sentence, please give me some money. So in this sentence there is a request की गई है कि प्लीज़ गिव मी सम मनी. रिक्वेस्ट कर रहे हैं. रिक्वेस्ट मीन्स कहीं हम कमांड, मैंने आपको बताया था, कहीं हम कमांड देते हैं, कहीं हम रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर कहीं हम ऑर्डर देते हैं. इस तरीके के जितने भी सेंस आएंगे हमारे किसी सेंटेंस में, वो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा? वो हमारा सेंटेंस होगा इम्पेरेटिव. ठीक है. इम्पेरेटिव सेंटेंस. राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग. इसमें हम क्या कर रहे हैं? राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग. क्या कर रहे हैं इसमें? हम इसमें नॉर्मली बता रहे हैं कि राधा एक सॉन्ग सिंग कर रही है. तो इसमें क्या हो जाएगा? नॉर्मली ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा असर्टिव और डिक्लेरेटिव. अब आता है आर यू रेडी टू गो टू स्कूल. इसमें देखिए आर भी दे रखा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, और हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम आस्क कर रहे हैं, किसी चीज़ को पूछ रहे हैं. तो इसमें ये हमारा कौन सा सेंटेंस आ जाएगा? इंटरोगेटिव. मे गॉड ब्लेस यू. तो इसमें हमारा हम किसी को ब्लेस कर रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू, और लास्ट में हमें इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क भी दिख रहा है. बस साथ साथ हमें दिख रहा है मे वर्ड का यूज़ जिन भी सेंटेंसेस में होगा वो सेंटेंस जो होंगे हमारे कौन से सेंटेंस कहलाएंगे? ऑप्टेटिव. देन वाई आर यू नॉट स्टडिंग. इसमें भी हम क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, आस्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? इंटरोगेटिव. मूव फास्ट. इसमें हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इम्पेरेटिव. ही इज़ नॉट फीलिंग वेल. यहाँ पर नॉट आ गया, ये हमारा डिक्लेरेटिव या असर्टिव ही होगा, बट उसमें टाइप कौन सा होगा? हमारा निगेटिव. प्लीज़ गिव मी सम मनी, प्लीज़ गिव मी योर ड्रेस. यहाँ पर हमारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इम्पेरेटिव. ब्रावो वेल डन. यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करी गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी. व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़. यहाँ पर भी एक फीलिंग शो करी गई है. एक ब्यूटीफुल फ्लावर को देखकर हमारे मन में क्या फीलिंग आई कि कितना सुंदर फ्लावर है, और वही चीज़ हम यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं. और जब हम किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं तो मैंने क्या बताया था कि कौन सा सेंटेंस होगा हमारा? वो एक्सक्लेमेटरी. अंडरस्टूड क्लास? सो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको तो आप मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.